नमस्कार। आज हम भगवत गीता के दूसरे श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल पिछले श्लोक में धृतराष्ट्र का सवाल था संजय से सही कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। हाँ तो आज का फोकस है संजय का जवाब और खासकर दुर्योधन की क्या हालत थी, क्या सोच रहा था वो पांडव सेना को देखकर। तो श्लोक है संजय उवाचा दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूहुडम दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दो हाँ मतलब संजय ने कहा पांडवों की सेना को, वो जो व्यूह रचना में सजी थी, उसे देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और कुछ बोले। बिल्कुल। तो यहीं से मतलब एक्शन शुरू होता है। ये जो पहला रिएक्शन है दुर्योधन का, सेना देखी और सीधा गुरु के पास। क्या लगता है आपको, ये क्या दिखाता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये युद्ध भूमि का पहला सीन है जो संजय डिस्क्राइब कर रहे हैं। माहौल एकदम टेंशन वाला है और ऐसे में दुर्योधन जो कि इतना पावरफुल राजा है, जिसने पूरी लड़ाई खड़ी की है, वो पांडवों की ऑर्गेनाइज्ड सेना मतलब व्यू, उसे देखकर सीधा अपने आचार्य के पास जाता है। हाँ। ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये उसकी अंदरूनी चिंता को दिखाता है। मतलब वो जो इतना गरजने वाला, इतना अहंकारी राजा था। हाँ, वही राजा पांडवों की व्यवस्था देखकर थोड़ा हिल जाता है। ये शायद डर नहीं है, पर एक एहसास कि अरे ये सामने वाले कमजोर नहीं है। अच्छा। वो जो इसकी अकड़ थी ना, उसके पीछे की जो असुरक्षा है, वो शायद पहली बार यहाँ झलकती है। ये बात तो है। मतलब सिर्फ सैनिकों की गिनती नहीं, बल्कि उनका जो तरीका था खड़े होने का, व्यू रचना। एग्जैक्टली। व्यू रचना का मतलब ये रणनीति, अनुशासन, लीडरशिप। और ये देखकर उसका सीधा द्रोणाचार्य के पास जाना, ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। क्यों? गुरु के पास जाना तो स्वाभाविक है ना, मुश्किल में। स्वाभाविक है, पर वो भीष्म पितामह के पास भी जा सकता था, कर्ण के पास जा सकता था। हाँ, ये भी है। द्रोणाचार्य के पास जाना, जो दोनों तरफ के गुरु थे, ये शायद एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है। स्ट्रेटेजिक कैसे? एक तरह से ये पक्का करना कि गुरु किधर है, या शायद उनको उनके कर्तव्य की याद दिलाना कि देखो आप मेरे पक्ष में हो। मतलब सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि एक तरह से लॉयल्टी चेक या मोटिवेशन जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में हम अक्सर अपने सबसे भरोसेमंद या कह लीजिए सबसे प्रभावशाली सहारे की तरफ देखते हैं। तो ये अंदर की उथल पुथल का नतीजा है। बाहर की लड़ाई से पहले अंदर एक लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। यहीं से वो भीतरी युद्ध शुरू होता है, जिसका जिक्र गीता में आगे बहुत आएगा। दुर्योधन के मन में शायद पहली बार डर और अहंकार के बीच एक सीधी टक्कर हो रही है, और उसका रिएक्शन देखो कितना फौरी है। हाँ, तुरंत गुरु के पास भागा। ये अर्जुन के द्वंद्व से काफी अलग है, जो हम आगे देखेंगे। अर्जुन का सवाल गहरा है, नैतिक है। सही का। दोनों के अंदरूनी संघर्ष का फ्लेवर ही अलग है। तो इस श्लोक से हम क्या खास बातें निकाल सकते हैं? पहली बात तो ये कि संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन और अनुशासन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना तगड़ा होता है। पांडवों के व्यू ने दुर्योधन का कॉन्फिडेंस हिला दिया। सही। दूसरी बात कि जो लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं ना, उनके अंदर भी कमजोरियां, इनसिक्योरिटीज छिपी हो सकती हैं। हाँ, जो सही मौके पर बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल। और तीसरी बात कि जब संकट आता है तो हम सलाह या सहारे के लिए किसके पास जाते हैं, ये हमारी सोच और रणनीति के बारे में काफी कुछ बताता है। और ये भी कि असली लड़ाई शुरू होने से पहले हमें अपने अंदर के डर, अहंकार, शक, इनसे निपटना पड़ता है। दुर्योधन का गुरु के पास जाना इसी कश्मकश का सबूत है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ असल में बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर होती हैं। कैसे हम उन अंदरूनी संघर्षों से डील करते हैं, वही हमारे एक्शन को दिशा देता है। अब वाकई उत्सुकता है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा क्या होगा। लगता है आगे की बातचीत और भी गहरी होने वाली है। हाँ, वो तो है ही। ये यात्रा अभी शुरू हुई है।